Hello students, in previous lecture we have learned about the functions of management, management definition and its functions. You have to learn definition, one you have to keep in mind. Management is the art of getting things done through others, and its functions, planning, organizing, directing, controlling. Different management gurus have given this definitions and its function also. Now we have to continue with the functional area of management. Means wherever management is needed, at that time we have to make that area as a functional area of management. So here four functional areas we have to study about. First is the marketing management, human resource management, financial management and production management. Financial management and production management we have to study in the last lecture. Now here we have to study about the two things, that is the marketing management and human resource management. Here marketing management means whenever a person have decided to make the production, so they have to keep in mind at the center of the customer. कस्टमर की डिमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड दे हाउ टू मेक द प्रोडक्शन. जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करना रहता है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स दे हाउ टू मेक दैट थिंग्स. सो हियर टू डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट दे हाउ टू एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को. जैसे कि मुझे ठंडा पानी पीना है तो दैट इज ऑफ माय नेसेसिटीज. उस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेंगे, तो जैसे रेफ्रिजरेटर लाकर, तो रेफ्रिजरेटर कहाँ पर बनेगा, जैसे कि कंपनी के अंदर बनता है. तो कंपनी को ये रिक्वायरमेंट जो कस्टमर्स की है वो फुलफिल करने के लिए रेफ्रिजरेटर बनाना पड़ेगा एंड देन ओनली दे हाउ टू प्लेस इन द मार्केट और कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज द मार्केटिंग प्रोसेस and to make aware to the customers, तो वो कस्टमर तक पहुंचाने का काम करना है. Okay, so here different functions are there that have to be come in the 3 marks. That is very important. इसको 4 P's भी कहा जाता है. 4 P's means first initial letters of P, that is a product mix, price mix, place mix and promotion mix. तो 4 P's से भी ये जाने जाते हैं functions of marketing management. Here first is product mix. प्रोडक्ट मिक्स में मीन्स जो भी प्रोडक्ट है वो कन्वीनियंट होना चाहिए. कस्टमर्स उसको जैसे कि बड़ा साइज का कंप्यूटर था पहले, तो वो कन्वीनियंट नहीं था. पहले एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर था. नाउअडेज यू हैव ऑन योर पाम आल्सो यू कैन कैरी एनीवेयर एल्स. दैट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर अवेलेबल. सो दैट इज अ नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फुलफिल हुआ है. सो दैट इज अपीयरेंस मीन्स जो देखा है प्रोडक्ट का वो अच्छा होना चाहिए, जो कस्टमर्स प्रेफर करें. कलर में वेरिएशंस होने चाहिए. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सारे कलर वेरिएशंस होने चाहिए. मेरी चॉइस अलग होती है, आपकी चॉइस अलग होती है, तो उस हिसाब से चॉइस में वेरिएशंस हो तो ही वो अवेलेबल होता है कस्टमर्स को. देन साइज जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, ना बड़ा ना ज्यादा छोटा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो जस्ट लाइक जो बिस्किट्स की वेराइटीज होते हैं, तो बिस्किट्स में फैमिली पैक इज आल्सो अवेलेबल एंड स्मॉल टाइप ऑफ पैकेट्स आर आल्सो अवेलेबल. सो दैट इज अ साइज. शेप अच्छा होना चाहिए जो कन्वीनियंसली इजीली मूव करवा सके, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सके. देन वेट जो है जनरली प्रोडक्ट के ऊपर लिखे जाते हैं. जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर कितने ग्राम्स का है, कितने केजी का है, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा जाता है. देन आफ्टर पैकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं देती हूँ फैन का. फैन के अंदर आपने देखा होगा कि पैकिंग जो है उसके अंदर कितने स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, वो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था. और कि उस स्पेयर पार्ट्स को कैसे एडजॉइन करके फैन बना जाता है, और फैन को फिर सीलिंग पे टांगना है या फिर ऑन द टेबल वी हैव टू प्लेस, तो वो सब मायने रखता है और वो रखते हैं पैकिंग के ऊपर. सारी इंस्ट्रक्शंस भी पैकिंग के ऊपर ही होती है. Then guarantee is also very important. गारंटी और वारंटी दोनों में डिफरेंस है. गारंटी मीन्स आपको जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस करके देंगे, और वारंटी मीन्स दे हैव एबिलिटी टू वेरीफाई दैट थिंग्स, टू एबिलिटी टू रिपेयर दैट थिंग्स. सपोज मैंने रेफ्रिजरेटर लिया और वो चल नहीं रहा है, तो वो रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करके देंगे. दैट इज ऑफ वारंटी. सर्विसेज भी होते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज आल्सो भी अवेलेबल. एंड
वेराइटीज, सो मेनी वेराइटीज आर ऑल्सो बी अवेलेबल, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट में पहले एक ही टेस्ट के थे, नाउअडेज सो मेनी वेरिएशंस आर देयर अवेलेबल ऑन दैट सेम प्रोडक्ट्स, so that are the product mix. Then after price mix. Price mix includes the sales policy, credit policy, discount policy and commissions that all have to keep in mind. जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या, रॉ मटेरियल से लेकर लेबर चार्जेस बन के आपका जो बनता है दैट इज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर ये जो चार्जेस है सेल्स पॉलिसी मीन्स क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट, कमीशन, वो सब उस कॉस्ट के ऊपर प्लस करते हैं और प्लस एंटरप्रेन्योर का भी प्रॉफिट ऐड होता है, तब जाके बनता है प्राइस। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ये सारे इंटरमीडियरीज के जो भी कमीशंस होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, दैट ऑल हैव टू बी एडेड, देन आफ्टर इट मेक्स द प्राइसेस। देन आफ्टर दैट प्लेसमेंट, जब आपका प्रोडक्ट बन चुका है तब आपको वो सेल के लिए रखना चाहिए। दैट आर ऑफ टू टाइप्स of placement, that is of direct and indirect. Direct placement means online orders देते हैं nowadays, that is very important. Then indirect is also very important. Direct selling means intermediaries are not be available in between, and indirect means intermediaries are there. Intermediaries indirect sales के अंदर होते हैं, जैसे कि wholesaler, retailer, agents. Then afterwards that have to reach to the customers. पर direct selling के अंदर online shopping can be availed. So that are also the part of the placement of the products. Now sometimes what happen कि कोई प्रोडक्ट को प्रमोशन ना मिलने की वजह से वो कस्टमर्स पहचानते नहीं है, और पहचानते नहीं तो वो प्रोडक्ट मार्केट में से निकल जाता है, तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्रमोशन। अगर आपका प्रॉफिट मेकिंग बनाना है बिजनेस को, तो प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग, एंड दैट प्रमोशन इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मीन्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर इश्तिहार आते हैं, और आपने चैनल्स के ऊपर भी देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैविंग दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि सिंपल जो कार होती है, वो कार के एग्जाम्पल जो है, जो मिडिल क्लास पीपल है वो कार खरीद सकते हैं, पर जो हाई फाई वाले जो एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि वो जो वेल पर्सनालिटीज होते हैं, दे हैव टू बी सर्च ऑन द गूगल और व्हाटएवर, एंड दे हैव टू परचेज दैट टाइप। तो अलग अलग मीडिया है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट देना वो भी जरूरी है। पब्लिसिटी, अगर मार्केट में अपना प्रोडक्ट जमाए रखना है तो उसके लिए पब्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन डायरेक्ट सेलिंग, सेल्समैन अपॉइंट करके उसके थ्रू आप सेल कर सकते हो। सो दिस आर द 4 P's, that is product mix, price mix, place mix and promotion mix. That is very important of marketing management. Now next is human resource management, इसको HRM भी कहते हैं। HRM is also very important, जैसे कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड, लेबर, मटेरियल, मशीन, मेथड, एंटरप्रेन्योर, so these all are the factors of production. Through that factors of production, person have to do the production, वो सब मिलाकर वो प्रोडक्शन करता है, और वो प्रोडक्शन जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। नाउ अगर लेबर ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, लैंड का क्या होगा, कुछ भी नहीं, विदाउट लेबर नथिंग हैव हैपन। सो लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ ह्यूमन का होता है, HRM इज द प्रोसेस, human resource management is the process to take into consideration proficiency. Proficiency means काबिलियत जिसकी जितनी होती है उस हिसाब से उसको काम देना। देन नॉलेज, उसका जो भी नॉलेज है, जैसे कि आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, पर एज अ वर्कर या लेबर की तरह आपको अपॉइंट करना है किसी पर्सन को, तो उसके लिए आपको ITI या डिप्लोमा पर्सन यू कैन अपॉइंट। तो नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग। देन लाइक्स एंड डिसलाइक, अगर किसी को पसंद नहीं है और वो चीज उसको करने को बोला जाए तो दैट हैव वेस्ट। देन आफ्टर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल मीन्स फुल स्टाफ, पूरे स्टाफ का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वो देखना है। अगर फुल स्टाफ का डेवलपमेंट होगा देन ओनली द नेसेसिटीज हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन एंड दैट हैव टू बी प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। नाउ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है उसका एक
सेपरेट डिपार्टमेंट भी होता है. Nowadays in each and every well reputed company having separate department of human resource management, and they are caring the labors, they are caring the personnel. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, उसको मैनेज करते हैं. और उनके काम क्या क्या होता है? ट्रेनिंग, सिलेक्शन, प्रमोशन, डायरेक्शन, दैट आर द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट ये काम करता है. देन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद कॉमन ऑब्जेक्टिव. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर एक लेबर क्यों आता है? कमाने के लिए, सैलरी अर्न करने के लिए या वेजेस अर्न करने के लिए. और एंटरप्रेन्योर होता है, उसका भी क्या इंटेंशन होता है? उसका भी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने का रहता है. पर अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, उससे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू अर्न द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ. तो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन, सब क्यों इकट्ठा हुए हैं? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो हर एक का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कैन बी अचीव्ड. देन वैल्यूएबल एसेट्स. जो पर्सन है वो जब हम अक्वायर करते हैं, बाहर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, तो उसकी केयर करना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो उसको वैल्यूएबल एसेट की तरह देखना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट मटेरियल है या फिर तो ऐसा है वैसा है ऐसा करके उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग बनेगा. देन इवैल्यूएट परफॉर्मेंस. हर एक पर्सन का परफॉर्मेंस देखा जाता है. जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको प्रमोशन देना चाहिए. जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता उसको डिमोशन भी दिया जाता है. जैसे सीनियर क्लर्क है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है तो उसको जूनियर क्लर्क की पोजीशन पर भी दिया जाता है उसको. और जो सीनियर क्लर्क है उसको अच्छा प्रमोशन परफॉर्मेंस करता है तो उसको हेड अकाउंटेंट की तरह भी अपॉइंट किया जा सकता है. तो दैट इज प्रमोशन, आगे बढ़ना. और डिमोशन मीन्स एक स्टेप पीछे करना. एंड लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीजेस. लेबर टर्नओवर, सपोज बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन को अक्वायर किया है, तो सपोज एंटरप्रेन्योर को वो पसंद नहीं आया और वो उसको छोड़ के चला गया, फिर से दूसरा अपॉइंट किया और उसको भी वो काम पसंद नहीं आया, कि एंटरप्रेन्योर का बर्ताव पसंद नहीं आया और सब साथ में रहते थे वो पसंद नहीं आया, वो छोड़ के चला गया. तीसरा आया, वो भी छोड़ के चला गया बिकॉज ऑफ अनकन्वीनियंसी ऑफ द एटमोसफियर. तो उसकी वजह से क्या होगा? घड़ी घड़ी पॉइंट करने के लिए वो कॉस्ट बढ़ेगा, उसको ट्रेन करने का उसके ऊपर खर्च लगता है. तो दैट हैव टू बी इंक्रीज. पर यहाँ पर अगर हम लेबर को मेंटेन रखेंगे, हमारे लेबर्स को, हमारे वर्कर, हमारे पर्सोनेल्स को हम केयर करेंगे, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे. और वो छोड़ के नहीं जाएंगे तो अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है. सो दैट हैव टू बी रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेट. एंड लास्ट इज कंड्यूसिव एटमोसफियर. कंड्यूसिव एटमोसफियर मीन्स जहाँ पर आराम से 8-10 घंटे एम्प्लॉय जो है वो काम कर सके. जैसे कैंटीन की फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए. देन ओनली कैन बी कंड्यूसिव एटमोसफियर, लेबर कैंप, पर्सोनल कैंप. और जहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स है तो वहाँ पर एसी होना चाहिए. तो दैट कंड्यूसिव एटमोसफियर, टॉयलेट होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए. दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. नाउ importance after this human resource management, importance, efficiency have to be increased. जो भी काम करने का उत्साह है वो बढ़ता है और काम करेंगे, हर एक पर्सन अपना काम करेंगे तो प्रोफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोफिशिएंसी प्रॉफिटेबल बनेंगे. एंड प्रेस्टीज, जब बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग बनेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर उसके प्रेस्टीज बढ़ेगी. एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर उसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सब अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, वो कंटीजेंसीज आएगी, कंटिन्यूअसली आएगी. दैट हैव टू मेंटेन द प्रोडक्शन क्वालिटी. देन फीलिंग ऑफ वननेस, अच्छे से केयर करते हैं ह्यूमन की, लेबर की, पर्सोनेल्स की. एंटरप्रेन्योर का मन में, ये जो सारे लेबर्स है उनके मन में एंटरप्रेन्योर के प्रति तो जिम्मेदार पर्सन है वैसी इंप्रेशन होती है. तो वो सब फीलिंग ऑफ वननेस मीन्स एक के प्रति ही वो जिम्मेदार बनेंगे और वही उसकी तरह ही काम करेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे. सो दैट हैव टू मेक इट मेंटेन. देन मैक्सिमम यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, दैट ऑल हैव टू मेक वर्क एफिशिएंटली. उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड जॉब सेटिस्फैक्शन.
जॉब सेटिस्फैक्शन में हर एक पर्सन अच्छे से काम करेगा तो उसको, हाँ मैंने आज इतना काम किया, मुझे सेटिस्फाइड है, तो दैट हैव टू बी मेंटेन। और उसके काम करने के सामने उसको उतना रिटर्न्स भी मिलता है, सो दैट हैव टू बी मेक द जॉब सेटिस्फैक्शन। एंड लेबर टर्नओवर आल्सो हैव टू बी डिक्रीज, जो भी अपॉइंट करना फिर से छोड़ के जाते हैं उसको फिर से अपॉइंट करना, तो लेबर टर्नओवर कॉस्ट हैव टू बी डिक्रीज। एंड इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल पीस मीन्स इंडस्ट्रीज के अंदर दो पार्टीज होते हैं, एक तो एंटरप्रेन्योर एंड द वर्कर्स। एंटरप्रेन्योर और वर्कर के बीच में अगर तनाव होता है तो दैट हैव टू मेक द डेमोशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। पर अगर ये दोनों के बीच में शांति हो और बिकॉज ऑफ दिस ऑल द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो लेबर है वो काम के लिए आते हैं, उसके बदले में उनको जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो अच्छे से मिलता है, तो वो सेटिस्फाइड होंगे। तो दोनों के बीच में, एंटरप्रेन्योर और लेबर दोनों के बीच में शांति होगी और एटमॉस्फेयर में शांति होगी, तो दैट हैव टू बी मेक इंडस्ट्रियल पीस। अदरवाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी बहुत सारे होते हैं, स्ट्राइक होता है, लॉकडाउन होता है, that may not possible in this situation. So human resource management is very important. Now next session we have to continue till